कराची के इलाके सदर में मेजिना रोड पर वाक़े मशहूर शॉपिंग मॉल गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े को 72 घंटे गुजर गए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हो सका है। और अब तक इस अफसोसनाक सानहे में एक फायर फाइटर समेत 27 अफराद के जाबाहक होने की तस्दीक हो सकी है और हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 83 से ज़ायद अफराद लापता हैं। और गुल प्लाजा सानहे की वजूहात जानने के लिए तहकीकाती कमेटी ने काम का आगाज़ कर दिया है। कमेटी के सरबराह कमिश्नर कराची हसन नकवी ने चीफ फायर ऑफिसर को कमिश्नर हाउस तलब किया। गुल प्लाजा सानहे के हवाले से अब हैरानकुन इंकशाफात भी सामने आ रहे हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहिल सलमान के मुताबिक मुतासरा दुकानदारों का कहना है कि इमारत के कुल 16 दाखिली और खारजी दरवाजे हैं। रात 10 बजे तमाम गेट्स बंद करके सिर्फ 2 दरवाजे खुले रखे जाते हैं। दुकानदारों ने बताया कि सानहे के वक्त इमारत में मौजूद लोगों को मामूल के मुताबिक 16 में से 14 दरवाजे बंद मिले। इमारत में कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था और आग इंतहाई तेजी से फैल रही थी। पूरी मार्केट में धुआं ही धुआं भर चुका था। दुकानदारों ने बताया कि आग के वक्त बिजली बंद थी, किसी को कुछ समझ आ रहा था ना नजर आ रहा था। भगदड़ मची हुई थी। धुएं की वजह से महसूर अफराद को सांस लेने में शदीद दुश्वारी थी और वाक़े के वक्त दुकानों पर वर्कर्स और गाहक मौजूद थे। दुकानदारों के मुताबिक आग लगने के कुछ देर बाद कुछ लोग बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। दुकानदारों ने बहुत से लोगों को अपनी मदद आप के तहत ही इमारत से बाहर निकाला। साथ ही नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहिल सलमान ने चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान से बात की है। खबर के मुताबिक चीफ फायर ऑफिसर ने कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने में 15 रोज भी लग सकते हैं। बहुत बड़ा रकबा है। मलबे को हटाने के दौरान आग भड़क रही है। गुज़िश्ता रोज काफ़ी कैश रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान रिकवर करके मुतालिका इदारों के हवाले किया। 3 दिन से हम यहाँ मुसलसल काम कर रहे हैं। हमने पहली और दूसरी मंजिल की सर्चिंग की। दूसरी मंजिल पर हीट काफ़ी ज़्यादा है। गुज़िश्ता रोज छत पर बनी पार्किंग से 32 गाड़ियां भी उतारी हैं। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक पहले रोज़ आग की शिद्दत काफ़ी थी, करीब से ऑपरेशन नहीं कर सकते थे। हमारा एक फायर फाइटर शहीद हो गया, फिर भी हम पर तनकीद की जा रही है। हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। शहर में फायर स्टेशन की बहुत कमी है। इस शहर में हज़ारों फायर टेंडर्स दरकार हैं। 21 फायर स्टेशन के फंड के साथ 28 फायर स्टेशन चला रहे हैं। आज जियो न्यूज़ के मॉर्निंग शो जियो पाकिस्तान में रेस्क्यू 1122 के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन शेख ने कहा कि स्टाफ की सेफ्टी और इमारत की हालत को देखते हुए सर्चिंग का काम जारी है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ शवाला असलम के मुताबिक पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर सुमैया सैयद ने लाशों से मुतालिक तफसीलात जारी कर दी हैं। सानहे गुल प्लाजा जाबाहक अफराद की तादाद 28 हो गई है, जिनमें से 8 जाबाहक अफराद की शनाख्त हो गई है। 20 लाशें ताहाल नाकाबिल शनाख्त हैं। नाकाबिल शनाख्त लाशों के नमूने ले लिए गए हैं। साथ ही नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक ने गुल प्लाजा के अंदर जाकर वहाँ की सूरत हाल बताई। प्लाजा में आग लगे चौथा रोज हो चुका है। इस वक्त हम आपको एक्सक्लूसिव मनाजिर दिखाते हैं। चूंकि हम गुल प्लाजा के अंदर पहुंच चुके हैं, ना सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है बल्कि सर्चिंग का अमल भी जारी है। फर्स्ट फ्लोर को जो है वो क्लियर कर दिया गया है और हम भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए अपने साथ मास्क हमारे साथ मौजूद है और हम फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे हैं। यहाँ अब भी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। बार बार जो है वो रेस्क्यू इदारों की जानिब से टेम्परेचर को जाँचा जाता है, उसके बाद अंदर दाखिल हुआ जाता है, सर्चिंग के अमल को किया जाता है और फिर दोबारा से ऑक्सीजन को बहाल करने के लिए बाहर आया जाता है। ये फर्स्ट फ्लोर से सीढ़ियां अंदर आती है और इसका जो मेन खारजी और दाखिली रास्ता है, ये सीढ़ियां जो है वो बंद थी यहाँ से, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना था। अब मैं कैमरामैन से कहूँगा मेरे साथ थोड़ा आगे की जानिब आएँ और हम आपको आगे की जानिब बताते हैं कि जैसे जैसे आगे जा रहे हैं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और यहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। इसीलिए हमारे साथ जो है वो मास्क भी मौजूद है। देख सकते हैं मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो यहाँ फैली हुई हैं। साथ साथ इस जानिब के मनाजिर आपको दिखाऊँ तो ये देख सकते हैं कि यहाँ से ये ग्रिल तोड़ी गई। फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से, रेस्क्यू इदारों की जानिब से, ईडी हुकाम की जानिब से यहाँ से दाखिल हुआ गया और कोशिश ये की गई कि सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर को जो है वो क्लियर किया जाए। आगे जैसे जैसे जा रहे हैं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। ये बिल्कुल एक मेन हॉल है, जगह जगह ग्रिल्स मौजूद थी। फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से बताया जाता है कि इन ग्रिल्स की वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना रहा अंदर दाखिल होने के लिए। और उसके बाद कोशिश ये करूँगा कि यहाँ से थोड़ा सा और अंदर जाऊँ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए और आपको अंदर के मनाजिर भी दिखाते हैं। इस वक्त हम फर्स्ट फ्लोर पर गुल प्लाजा के सेंटर में पहुँच चुके हैं और यहाँ भी हीट बहुत ज़्यादा है। रेस्क्यू एहलकार जो हैं वो यहाँ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो गर्मी के साथ साथ हम देख सकते हैं कि यहाँ अंधेरा भी बहुत ज़्यादा है। सर्च लाइट की मदद से काम कर रहे हैं। हम भी सर्च लाइट की मदद से कोशिश करेंगे कि थोड़ा आगे जाया जाए। सांस लेना मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि रजाकार यहाँ काम कर रहे हैं और ये तमाम तर दुकानें ग्रिल्स यहाँ मौजूद है और ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट है गुल प्लाजा का। फर्स्ट फ्लोर है, ये दुकानें हैं, तमाम तर दुकानें जो है वो इस वक्त जो है वो तबाह हाली का मंजर पेश कर रही हैं और रेस्क्यू इदारों की जानिब से अब भी यहाँ कोशिश जारी है कि सर्चिंग के अमल को मुकम्मल करने के बाद दूसरे और तीसरे फ्लोर पे भी जाया जाए और वहाँ भी जो है वो सर्चिंग के अमल को यकीनी बनाया जाए। जो रेस्क्यू के एहलकार यहाँ काम करें, मैं कोशिश करूँगा कि उनसे बात करें थोड़ी सी। बाहर आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा
लेकिन हम जो SOPs हैं उनको फॉलो करते हुए जितना हो रहा है, क्योंकि अभी जो यहाँ लवाकिन मौजूद है उनके मुताबिक ये दुबई ग्रोसरी शॉप है, इसमें तकरीबन उनके 8 से 10 जो रिलेटिव्स हैं वो यहाँ पर है, जिसकी बिना पे ये जो सामान है ग्रोसरी का ये हटा के चेक किया जा रहा है कि कहीं कोई क्लू मिल जाए। बिल्कुल, सीढ़ियों की मदद से हम इस वक्त सेकंड फ्लोर पर जा रहे हैं, लेकिन मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा पहले आपको सीढ़ियों का रास्ता दिखाए कि यहाँ मुकम्मल तौर पर सीढ़ियों का रास्ता भी जो है वो भी मुनक़ता हो गया है। इमारत का जो एक हिस्सा है वो गिरा है और वो उस सीढ़ियों को भी डैमेज किया है। एहतियाती तदाबीर हमने इख्तियार की हुई है, साथ साथ जो रेस्क्यू काम है हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। गुज़िश्ता 4 रोज़ से गुल प्लाजा में हमारा ऑपरेशन चल रहा है और अभी भी कंटिन्यू हम देखें फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर 2 हिस्सों में हमने टीमें डिप्लॉयमेंट की हैं और दोनों तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन, लेकिन हीट बहुत ज़्यादा है सर। सर्चिंग का अमल जारी है, सारे जो वसाइल है वो पैरोकार लाते हुए कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके रेस्क्यू इदारों, फायर ब्रिगेड के साथ और दीगर जो इदारे इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं सबके साथ मिलकर मुश्तरका ऑपरेशन को मज़ीद तेज़ किया। तमाम तर रेस्क्यू एहलकारों को, तमाम तर इदारों को हम भी ये कहेंगे कि उन्होंने हिम्मत की और हिम्मत के साथ साथ यहाँ इस टेम्परेचर को बर्दाश्त किया है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, हम भी कोशिश करेंगे कि यहाँ से वापस नीचे की जानिब जाएं और अपने आप को महफूज मकाम पर ले जाएं। गुल प्लाजा के अंदर के मनाजिर आपको दिखा रहे थे, बेशतर दुकानें आपको दिखाई हैं, इसी तरह की सूरत हाल है। दुकानदार बड़ी तादाद में बाहर मौजूद हैं, जो लोग अभी भी अंदर दबे हुए हैं उनकी जो लिस्ट मुरतब की गई है, उनके जो लवाकिन हैं, अहले खाना हैं, वो बाहर मौजूद हैं और वो भी अपने प्यारों का इंतजार जो है वो कर रहे हैं। लवाकिन अपने प्यारों के इंतज़ार में कभी गुल प्लाजा, कभी बर्न सेंटर और कभी सिविल अस्पताल जा रहे हैं और अब भी उम्मीद कर रहे हैं कि शायद उनके प्यारे मिल जाएं। आज रेस्क्यू इदारों की जानिब से इमारत की पहली और दूसरी मंजिल पर ऑपरेशन को मुकम्मल कर लिया गया और अब तीसरी मंजिल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जबकि उनके सुपरवाइज़र ने BBC उर्दू को बताया कि वो KMC के मुलाजिम नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट पर आए हैं और KMC के लिए नदी नाले और गटर की सफाई करते हैं। उनका कहना था कि इंसानी लाशों की मौजूदगी का इम्कान है, इसलिए एहतियात से काम कर रहे हैं, वरना मलबा हटाने में ताख़ीर ना होती। कराची में पहले भी आग लगने के वाक़यात हुए हैं और सिंध हुकूमत आग लगने के वाक़यात और कीमती इंसानी जानों के ज़िया के बाद बड़े बड़े दावे तो करती है मगर अमली तौर पर कुछ नहीं किया जाता। 2 साल पहले मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के हुक्म पर कराची की 3 मरकज़ी शाहराहों, शाहराह फैसल, शाहराह कायदीन और IA चुंदरीगर रोड पर 266 इमारतों का ऑडिट किया गया। 2024 में फायर डिपार्टमेंट की जानिब से ऑडिट रिपोर्ट भी पेश की गई। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 266 रिहायशी और कमर्शियल इमारतों में से सिर्फ 6 इमारतों में आग बुझाने के आलात मौजूद हैं। साथ ही 62% इमारतों में इमरजेंसी एग्जिट्स ही नहीं हैं। 70% इमारतों में इंतहाई गैर मयारी किस्म की इलेक्ट्रिकल वायरिंग की गई है, जबकि 90% इमारतों में फायर अलार्म्स और स्मोक डिटेक्टर्स ही नहीं थे। हालांकि इन इमारतों में हज़ारों शहरी रिहाइश पजीर हैं या काम करते हैं। साथ ही नेशनल फायर सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में ये इंकशाफ भी सामने आया था कि नवंबर 2024 से अक्टूबर 2025 तक कराची में आग लगने के 1700 से ज़ायद हंगामी वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। यादाद शुमार बताते हैं कि कराची में आग लगने का वाक़या सानहे में तब्दील हो सकता है, जैसा कि हफ्ते के दिन गुल प्लाजा में हुआ। कल हमने अपने प्रोग्राम में जब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से सवाल किया कि 2 साल में फायर सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट पर काम क्यों नहीं हुआ जबकि आपकी हुकूमत थी, तो आपको किसने काम करने से रोका, तो देखिए मुर्तज़ा वहाब ने क्या जवाब दिया। उस वक्त रिपोर्ट आई और 2 साल हो गए उस रिपोर्ट को आए हुए, वो जनवरी 2024 में आई थी, इस वक्त हम जनवरी 2026 में हैं। आप वजीर आला को ये कह रहे हैं कि इस पर काम होना चाहिए था, आपकी हुकूमत है, कोई इत्तेहादी भी नहीं, आप तो सिंपल मेजॉरिटी वाली हुकूमत है, आपको किसने काम करने से रोका? हमारे एनफोर्समेंट का फुकदान है, एनफोर्समेंट नहीं हो पाती। आप नाम तो ले दीजिए ना कि कौन फैसला, अगर आप नहीं तो कौन, मुराद अली शाह साहब नहीं तो कौन फैसला कर ले तो फिर उस पर अमल होगा। जिसकी जो जुरिस्डिक्शन है उसको वहाँ पर काम करना है ना। और मैंने ये प्रोटेस्ट किया था अपनी हुकूमत के सामने कि RJ मॉल का जब वाकया हुआ था FIR KMC के ऊपर कटा दी गई थी, हालांकि वो एरिया कंटोनमेंट रोड फैसल का था। और आज वज़ीर आला साहब को यही कहा गया कि सर वंस एंड फॉर ऑल इन चीजों को तय कर लिया जाए। जब तक हम इन्फोर्समेंट की तरफ नहीं जाएंगे, सजाएं नहीं देंगे लोगों को, तब तक जो है हम इन चीजों को ठीक नहीं कर पाएंगे। आप कह सकते हैं आपकी चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात हुई है, जाहिर चीफ मिनिस्टर साहब की आपकी पार्टी क़यादत से बात हुई है, फिर दीगर इदारों से भी बात करके आइंदा नहीं होगा, ये इन्फोर्स होगी सारी चीजें। मैं जेन्युइनली समझता हूँ कि विदाउट इन्फोर्समेंट हम इन चीजों को कभी भी अचीव नहीं कर सकते और इन्फोर्समेंट हैज टू बी डन बाय द गवर्नमेंट। वी हैव टू मेक श्योर दैट वी एम्पावर द रेलेवेंट अथॉरिटीज के वो सही तरीके से इन चीजों को दें और हम उनको बैक करें। मैंने ये मोदबाना गुजारिश चीफ मिनिस्टर के सामने भी रखी और चीफ मिनिस्टर साहब ने इस बात से इत्तेफाक किया, पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट, पुट प्रेशर ऑन मी, कि जिन चीजों को एनफोर्स करने की जरूरत है और मेरे ऊपर कोई रुकावट आएगी मैं आपको बताऊंगा। और आज
सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की तरफ से, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आबाद को यानी कि एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के चेयरमैन को खत लिख दिया गया है और कहा गया है और इसके साथ अटैच की गई है जो कि रिपोर्ट है फायर सेफ्टी ऑडिट की, और ये बताया गया है कि 3 दिन के अंदर अपने मेंबर्स को कहे कि वो कंप्लाई करें इससे और फायर सेफ्टी डेफिशिएंसीज को ख़त्म करें और जो कि ऑडिट रिपोर्ट में बताई गई थी। और क्योंकि ये काम आपके कोऑपरेशन के बगैर नहीं हो पाएगा, जब हमने मेयर कराची से पूछा कि अगर 3 दिन के अंदर ये नहीं होता तो आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।